प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज के पावन दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। सनातन परंपरा में ऐसा माना गया है कि जो भक्त श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और संतान सौभाग्य का वास होता है। इसलिए आज हम आपको श्रद्धा और भाव के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा और आरती सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। सभी ऋषि कलयुग के मनुष्यों की दयनीय स्थिति को देखकर अत्यंत चिंतित थे। उन्होंने सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी से विनम्रता पूर्वक पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में वेद विद्या से रहित सामान्य मनुष्य को प्रभु भक्ति कैसे प्राप्त होगी? ऐसा कौन सा सरल व्रत या उपाय है जिससे थोड़े से ही प्रयास में पुण्य की प्राप्ति हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो और मनुष्य का उद्धार हो जाए? हम सभी उस कथा को सुनना चाहते हैं। ऋषियों के इस प्रश्न को सुनकर श्री सूत जी बोले कि हे महर्षियों, आपने समस्त प्राणियों के कल्याण की बात पूछी है। मैं अब आपको उस श्रेष्ठ व्रत की कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं देवर्षि नारद ने भगवान लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था और जिसे भगवान विष्णु ने लोक कल्याण के लिए बताया था। एक समय देवर्षि नारद लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित है। कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है और कोई मानसिक कष्टों से घिरा हुआ है। यह देखकर नारद जी का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। नारद जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इन प्राणियों के दुख थोड़े से प्रयास से समाप्त हो जाएंगे। यही विचार करते हुए वे विष्णु लोक पहुँचे। वहां उन्होंने श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण लिए भगवान नारायण के दर्शन किए और उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने नारद जी से पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप किस उद्देश्य से आए हैं? तब नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्युलोक के मनुष्य अपने कर्मों के कारण अत्यंत दुखी हैं। कृपा करके ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके समस्त कष्ट दूर हो सके। भगवान विष्णु ने कहा कि हे नारद, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत श्रेष्ठ, पुण्यदायक और दुर्लभ व्रत है जिसे श्री सत्यनारायण व्रत कहते हैं। इस व्रत को श्रद्धा और विधि पूर्वक करने से मनुष्य जीवन भर सुख भोगता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह व्रत दुख, शोक और दरिद्रता को नष्ट करने वाला, धन, धान्य, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है। विशेष रूप से कलयुग में यह व्रत मोक्ष का सरल उपाय है। भगवान विष्णु ने व्रत की विधि बताते हुए कहा कि किसी भी शुभ दिन, विशेषकर पूर्णिमा के दिन, सायंकाल श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजा में केले का फल, दूध, घी, दही, शक्कर और गेहूं का चूर्ण सवाया के रूप में ले। पूजा के बाद कथा का श्रवण, आरती, ब्राह्मण भोजन और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके बाद सूत जी ने ऋषियों को बताया कि प्राचीन काल में काशी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था, जो भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रतिदिन भिक्षा मांगता फिरता था। एक दिन भगवान सत्यनारायण स्वयं वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आए और उसे इस व्रत का उपदेश दिया। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया और कुछ ही समय में उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो गए। वह धन, धान्य और सुख समृद्धि से युक्त हो गया और जीवन भर सत्यनारायण व्रत करता रहा। इसके बाद लकड़हारे साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा चंद्रकेतु राजा की कथाएं आती हैं। इन कथाओं से यह शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य श्रद्धा
और विश्वास के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है उसे अवश्य फल प्राप्त होता है। और जो अहंकार, आलस्य या भूल के कारण भगवान की पूजा या प्रसाद का अपमान करता है उसे दुख भोगना पड़ता है। लेकिन सत्यनारायण भगवान अत्यंत दयालु है। सच्चे पश्चाताप और भक्ति से वे पुण्य कृपा अवश्य करते हैं और भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। सूत जी अंत में बोले कि हे मुनियों, जो मनुष्य नित्य श्री सत्यनारायण भगवान की इस पावन कथा का पठन या श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्धन को धन प्राप्त होता है, संतानहीन को संतान मिलती है, रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है और दुखी मनुष्य सुखी हो जाता है। अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। यही श्री सत्यनारायण भगवान की महिमा है। अब आप सभी श्रद्धा भाव से श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती करें। जो कोई भी श्रद्धा से इस आरती का गान करता है उनके तन मन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यदि यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय अवश्य लिखिए। इसी के साथ आज हमारे चैनल पर माघ पूर्णिमा की कथा भी अवश्य सुनिए। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।